सर एक सवाल की मुझे बिल्कुल समझ नहीं है सर। 28 था 1.3। क्लास के बाद मैं सर अभी कर देना सर, कोई आया तो है नहीं। अच्छा बोलो। बोलो बेटे। ये ना काइनेमैटिक्स में स्कूल में करा रहा हूँ अभी। इसके ना जितने भी एमसीक्यूज है ना उनका तकरीबन सोल्यूशन सर आप तो आईटी वाले में उससे क्या फर्क पड़ा। हमारा बस बिल्कुल सही है। 8 साल पीछे जीसी ही पढ़ा है। मैं इधर से इधर आया हूँ तो मुझे फर्क भी नहीं पता था। मुझे कोई फर्क नहीं। और सर अगर मैं आपके अस्सलाम। सर आप वो कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे? अच्छा मैं एंड में भेज दूंगा। ये इसके साथ तकरीबन इसके साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो तकरीबन 100 सवाल है। मतलब यही वाली वर्कशीट है। शायद कोई बीच में से स्किप हुए हैं जो बच्चों ने ना पूछा तो वो कोई 2-4 रह गए होंगे बाकी। हाँ तुम बताओ कौन सा कह रहे हो क्वेश्चन नंबर? पढ़िए। नहीं इस बच्चे का कोई क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है सर? 1.3 मैथ्स एंड वेट। अतीब यार क्वेश्चंस आपको बोले थे आपने ला के दिखाए नहीं मुझे कभी। सर आप नदीम को भी बोले थे। नदीम नहीं है अतीब है। सर मैंने नदीम ही बोला सर। नतीब नहीं है अतीब है। नदीम बोला है। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। वो लिखा हुआ है A space ship approaches the earth from the deep space. Near the earth, the force on a spaceship causes it to have the weight. This causes to change its speed and direction. Which type of force causes the spaceship's weight, and which property of the spaceship resists its change in the speed and direction? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसके ऊपर लग रही है जिसकी वजह से वेट हमारे पास आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ आ गया सर। ये मैथ्स कैसे चेंज करते हैं? ठीक है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज। मतलब अगर फर्ज करें कि मेरे पास ये चेयर है। चेयर को मूव करना आसान है, इसको मूव करना मुश्किल है। क्यों? वो मैथ्स आता है। क्योंकि मैथ ज्यादा है। मोर मैथ मोर इनर्शिया। जितना इनर्शिया ज्यादा होता है उतना ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है मोशन में आने के लिए, और अगर मोशन में हो तो उतना रेजिस्ट करता है वापस रेस्ट पे आने के लिए। सर आज सिर्फ पास पेपर्स करेंगे? नहीं अब वो काइनेमैटिक्स करेंगे तो 1-2 बच्चों का क्वेश्चन दे। सर पास पे शुरू कर ही देते। ठीक सर। सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। पिछला सिलेबस इसीलिए लेट हुआ था हमारा। ठीक है आप अपने प्रॉब्लम्स पूछे ना, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स। आ जाओ यार भाईजान, आप आधा लेक्चर होने के बाद आप तशरीफ लाते हैं। ये वैसे आपने अपना एटीट्यूड इन द शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है केयरलेस। आ जाओ ठीक है आ जाओ शाबाश। सर कल तो लिख के नहीं आना जी बेटा कल तो सवाल लिख के नहीं आना। कल तो सर टेस्ट किया? कल तो टेस्ट होगा। मैंने कब अगले का बोला? अगले थर्सडे नहीं, फिर अगले ट्यूसडे को ले, तो मतलब जो कमिंग ट्यूसडे उसको ले। ठीक है ओके कमिंग ट्यूसडे को फिर टेस्ट होगा। यारूशा एक मैसेज डाल दो कमिंग ट्यूसडे जो होगा उसमें फिजिकल क्वांटिटीज और मास वेट डेंसिटी का टेस्ट होगा। वेट एंड डेंसिटी पीछे टॉपिक लिखे हुए होंगे ग्रुप के अंदर, वहां से देख के ना 1-2 चैट्स में जाना, वो लेवल वाली चैट के अंदर उसमें लिखा इतनी आसानी से टाइमिंग बदलनी। सर अगर मैं कहता हूं नहीं तो एक बच्चे के कहने पे तो नहीं बदलता मैं, ये तो मल्टीपल बच्चों का इशू होगा तो फिर। अच्छा हम लोग बेटे जी ट्यूसडे को। अच्छा बेटे हम लोग लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? सर हमने किए थे इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। ओके जी ग्राफ्स वर ऑलमोस्ट डन। एक डेफिनेशन बेटा लिखिएगा। डेफिनेशन है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल velocity. It is the maximum constant velocity. It is the maximum constant velocity
of an object when net force on the body या object is 0. Acceleration 0 होगी, net force 0 होगी, velocity constant होगी. ठीक है? ओके? तो ये वेलोसिटी वाला या स्पीड वाला? एक ही बात है, स्पीड और वेलोसिटी. तो थर्ड लाइन में क्या? स्ट्रेट पाथ है ना. थर्ड लाइन पे है एफ नेट 0 होगा, लाइक नेट फोर्स 0 होगी, एयर सॉरी एक्सेलरेशन 0 होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. ओके? आगे चले. इसी से रिलेटेड एक ग्राफ है, हेडिंग डालेंगे पैराशूटिस्ट jumping from a plane. Parachutist jumping from a plane. जब एग्जामिनर बोलेगा ना जंपिंग फ्रॉम अ प्लेन तो बोलो एयर रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी? नहीं. होगी. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो प्लेन बेटे फिर मूव कैसे करे? हवा में जाएगा कैसे? तो वो इस चीज को जब कहता है ना कि एरोप्लेन से फॉल कर रहा है तो इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है उसका. ठीक है. अच्छा बेटे, इसको हम कुछ सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं. यहाँ पे पहले आपने पूरा देखना है, सुनना है, लिखने का काम मैं आपको टाइम दूंगा. आई नीड योर फुल अटेंशन राइट नाउ बेटे, अटेंशन. ठीक है अलियान? अच्छा देखें, जब एक बंदा जो है इस तरह एरोप्लेन से इस तरह जंप करता है तो बताएं इस पर्टिकुलर पोजीशन में उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं? सर ग्रेविटेशनल. ग्रेविटी फोर्स नहीं होती बेटा, रोटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है. ठीक है, ग्रेविटी नहीं लिखना पेपर में. ये इसको हम वेट कह सकते हैं. और नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस होनी चाहिए ऊपर की तरफ क्योंकि हवा में से ट्रेवल करता हुआ. अब मैं कह सकता हूं बेटे कि इनिशियली व्हेन वेलोसिटी इज लेस एयर रेजिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू 0. इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 0. ठीक है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग? सो एफ नेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ओ लेवल में आपने? अभी वो फॉर्मूला हमने आगे पढ़ना है. एफ नेट इक्वल्स एम ए पढ़ा हुआ है. Yes. एफ नेट इक्वल्स एम ए. इसका मतलब होता है तमाम फोर्सेस का सम जो है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होगा. अब बेटे बताएं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ वेट फोर्स लग रही है. तो कहना इससे कि वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स एम ए होना चाहिए था. चूंकि यहाँ पे बेटा जी एयर रेजिस्टेंस 0 है तो कहना इससे वेट इक्वल्स एम ए ओनली. MG. तो कहना इससे एम जी इक्वल्स एम ए. मैथ्स दोनों साइड्स पे सेम है तो कहना इससे ए वुड बी इक्वल टू जी. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अतीब अगली क्लास में मुझे आपने स्टेटस देना है वर्कबुक का, क्वेश्चंस बताने. ठीक है. अब बताएं बेटे कि अगर ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ दिखने में कैसा नजर आएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वुड इट बी अ स्ट्रेट लाइन? यस और नो? जी बेटा, यस और नो? कैन आई से इट वुड बी लाइन दिस वे? इस तरह की लाइन होगी आपके पास. यस, स्ट्रेट होगा. यूनिफॉर्म ग्रेडियंट ऐसे ही दिखता है ना. ओके. अब बेटा एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स टू इंक्रीज. अलियान मैंने बेटे अंग्रेजी में अभी एक चीज बोली थी आपको. सुने जी
एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो बेटे अब मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, एफ नेट इक्वल्स एम ए, फॉर्मूला बेसिक वही है। क्या मैं कह सकता हूं वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम ए? अब बेटा एयर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि नीचे आते हुए स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ने से एफ नेट बेटा क्या हो जाएगा, कम। एफ नेट कैसे डिक्रीज हो जाएगा, अगर फर्ज करें वेट है 100 तो एयर रेजिस्टेंस लेट्स सपोज है 10, तो आंसर क्या आएगा 90। वेट तो सेम रहेगा, थोड़ा स्पीड अप होगा, एयर रेजिस्टेंस लेट्स सपोज होगी 20, तो अब एफ नेट क्या होगा 80, एयर रेजिस्टेंस होगी 30। यहाँ पे ये लेट्स सपोज आपके पास 100 है, ये आप इसकी वैल्यू 10 है, तो इन दोनों को माइनस करके आंसर क्या आएगा, अगर ये 20 है तो, 80, अगर बेटा ये 30 है तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वेट कांस्टेंट रहेगा, वेट चेंज नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से नेट फोर्स क्या होती जा रही है, कम। क्या मैस कम होता है ऊपर से नीचे आते हुए? तो क्या चीज है जो कम हो सकती है राइट साइड से, एक्सेलरेशन। लेफ्ट साइड से एफ नेट कम हो रहा है, ये देखें दोबारा मैं समझाता हूँ। आपको यहाँ नजर आ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ने से नेट फोर्स कम हो जाती है। तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस पूरा फैक्टर बेटा कम हो रहा है। मास तो क्या है आपके पास, कांस्टेंट, तो क्या चीज कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है जो कम होती है, उसको क्या कहते हैं, कौन सी, deceleration, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी कम होती है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। Are you getting this? देखो अभी भी नेट फोर्स ज्यादा है, जीरो नहीं हुई। जब नेट फोर्स ऐसी हो जाए ना कि वेट 10 हो, 100 हो और एयर रेजिस्टेंस 110 लग जाए, अब नेगेटिव हो गई है, -10, अब डिसेलरेशन। जब तक एफ नेट का जवाब प्लस में आ रहा है ना तो एक्सेलरेट कर रहा है, पहले की निस्बतन एक्सेलरेशन कम हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों में फर्क है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और डिसेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, इंक्रीज नहीं हो रही। जिस तरह से गाड़ी का एक्सेलरेटर है, वो गाड़ी को एक्सेलरेट कराता है, ब्रेक से डिसेलरेट करती है, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर सकती। गेटिंग? तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यस, यस और नो? Yes. यस यहाँ सर। तक बेटा कोई क्वेश्चन हो तो उसको सर ये पूछिएगा जी। पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है ना? पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो इसको बेटे मैं बोलूंगा दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं आई प्रोसीड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैराशूट ओपन हो जाता है, अब मैं कह सकता हूं कि W माइनस एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स एम ए होता है। क्या बेटे मैं कह सकता हूं कि अब जैसे ही पैराशूट ओपन हुआ वेट छोटा हो गया और एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। अब कह सकते हैं बेटा कि इसकी वजह से एफ नेट क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि पैराशूट ओपन हुआ, पैराशूट का साइज बहुत बड़ा है, तो जितनी एयर रेजिस्टेंस लग रही थी अब उसकी निस्बतन यस सर। बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी, वेट तो उतना ही है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगने से क्या होगा, बहुत जल्दी पैराशूट स्लो डाउन हो जाएगा। आपने देखा होगा मूवीज में इस तरह दो बंदे आ रहे हैं, एक पैराशूट ओपन करता है, आपको ऐसे फील होता है जैसे वो वाला बंदा ऊपर चला गया, एक्चुअली वो ऊपर नहीं चला गया, वो स्लो डाउन हो गया, आप तेजी से जा रहे हैं नीचे, इसकी वजह से आपको फील होता है कि वो बंदा ऊपर नहीं जाता हो। ठीक है, अगर आप साइड से बैठ के देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि पैराशूट ओपन किया तो बंदा ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जाता, वो डिसेलरेट करता है, उसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, अच्छा, अब कहना इससे कि ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो कहना इससे जो एफ नेट है दिस इज नेगेटिव एफ नेट इक्वल्स एम ए। अब मैथ तो आपके पास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी, तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, डिसेलरेशन का। यस, अब यहां से आपकी वैल्यू इधर आ गई। अगली बात बहुत गौर से सुनने वाली है। अच्छा, अलीजे, अलीजे नाम है ना आपका, आयजा, अब मैं पता नहीं अलीजे क्या, अलीजे कौन है बच्चे, लड़की नहीं है अलीजे? नहीं लड़की। अच्छा,
अच्छा। अब होता ये है कि देखिए, अब जैसे ही डिसेलरेट हुआ तो वेलोसिटी क्या हुई? डिसेलरेशन कॉजेज, डिक्रीजिंग वेलोसिटी सर। हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो इससे एयर रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा आइजर? गुड, एयर रेजिस्टेंस कम होगी। अब एयर रेजिस्टेंस कम होके किसके बराबर होने की कोशिश करेगी? वेट के। और इस पर्टिकुलर केस में जब वो वेट के बराबर होने की कोशिश करेगी तो वी वुड बी हैविंग अ कर्व, कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो रीजन है जिसमें वेट और एयर रेजिस्टेंस क्या हो गए? सेम। तो सेम हो गए, तो मेरे पास W माइनस एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स एम ए में लेफ्ट साइड जीरो हो गई, मैथ जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो है? एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? ऐसा। इसका कांस्टेंट। मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी है। गुड, तो ये बेटे आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है। और जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा, इट्स द ग्राउंड या लैंड्स टू ग्राउंड, तो ये होगा आपके पास, ठीक है। यस। अच्छा, अच्छा मुझे बताएं अब्बास, आप अगर पैराशूट का साइज में बड़ा कर दे इस ग्राफ में क्या फर्क आएगा? फर्क आएगा या नहीं? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी हाँ, तो ग्राफ की शेप पे क्या फर्क पड़ेगा? सर। सर ग्राफ ज्यादा लंबा होगा और ये लाइन ज्यादा नीचे जल्दी नीचे डिसेलरेट जाएगी। करेगा। क्या ऑप्शन देता हूं, क्या ग्राफ ऐसा दिखेगा? एक ऑप्शन। यस सर, सर ऐसे दिखेगा। नहीं जी सर, सर। ऐसे ऐसे दिखेगा, लेकिन सर जो जिस जगह पे ये ग्राफ नीचे टच कर रहे है वो ग्रीन की जगह होगी, मतलब कि मतलब आप ग्रीन ये का कह रहे हो, लेवल। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये यहाँ होगा, यहाँ? नहीं, यहाँ जब इसका जो लाइन जब टच ये नीचे जाता जाएगा, लेकिन जिस जगह पे ये कांस्टेंट होगा ना वो ग्रीन का लेवल होगा, लेकिन इस ग्रीन से थोड़ा सा आगे होगा। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं, शायद जरा आप ये कह रहे हो ये नहीं सर, सर ये नहीं कह रहा था सर। ये सर ये नहीं कह रहा था। अच्छा, जरा मुझे बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? ग्रेडियंट देता है, वो एक्सेलरेशन डिस्टेंस देता है। अगर सर बातें ग्रेडियंट तो स्पीड अगर ये टाइम बातें ग्राफ में नहीं निकाल देते। स्पीड हो या वेलोसिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस एक ही चीज है, स्ट्रेट पाथ है ना, ऊपर से नीचे सीधा आ रहा है। तो अब हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि पहले वाला अगर शेडेड एरिया में देखूं तो पहले वाला शेडेड एरिया तो ज्यादा है मेरे पास, ये है शेडेड एरिया पूरा, यस और नो? यस। तो अगर पैराशूट बड़ा ओपन ओपन कर लेते हैं हम, ये बाय द वे कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर बड़ा पैराशूट हो जाएगा तो वो यूं आ जाएगा, तो क्या वो यहाँ खत्म हो जाएगा या नहीं? नहीं सर। नहीं होगा। इसका मतलब है कि अभी सर इसने वो सिर्फ इतना डिस्टेंस बाद में ट्रेवल, खत्म होगा, लेट। इसका मतलब है इट हैज टू गो अहेड। ये सारा रीजन आएगा आपके पास, क्लियर है? लेकिन सर वो जल्दी तो नहीं आएगा, जब एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो थोड़ा सा लेट नहीं आएगा। लेट ही है ना भाईजान, ये टाइम ज्यादा लग रहा है ना, इसमें टाइम कम था, ये पहले वाला इधर खत्म हुआ है, दूसरे वाला इधर खत्म हो रहा है, नहीं, तो लेकिन जो टाइम इसका कर्व है सर वो तो और नहीं बढ़ेगा। कर्व बढ़ा है ना, ज्यादा बढ़ा है ना, जल्दी से अब्रप्टली बहुत तेजी से वेलोसिटी कम हुई है। यस सर। हाँ जी। फर्ज करें कि आपने छलांग लगा दी, ठीक है, और पैराशूट है आपके पास, लकीली, तो आप जब नीचे आ रहे हो तो अब आपने पैराशूट ओपन कर दिया। अब पता चला कि पैराशूट टीमों से मंगाया था आपने, छोटे साइज का था, तो वो छोटे साइज का था, तो अब आप बहुत तेजी से नीचे आएंगे, ठीक है। अब आपको एक और मौका मिला, आपने फिर छलांग लगाई और अब आपको सही ब्रांड से द्रास से मंगा के दिया, लेट्स सपोज। अब वो बहुत बड़े साइज का, अब आप जब इजी लैंड करोगी तो अब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। वेलोसिटी कम होगी तो डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल करना है ना उतना, वेलोसिटी कम है तो टाइम पहले की निस्बतन क्या लगेगा? टाइम ज्यादा ज्यादा लगेगा, लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली ग्राफ अहेड जाएगा, जितनी वो पर्पल लाइन पिंक लाइन वो 2 नंबर तक जा रही है,
ठीक है, समझ आ रही है बात की? ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन आया था आपका, तो इससे बाद से आपने, हाँ थ्योरी में आया था ये? हाँ, ये थ्योरी का क्वेश्चन, थ्योरी मुश्किल होता है इसका, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्लियर है? Yes. अतीक, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर का नाम बता दो। यस, गुड, हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे ठीक है बेटे, सही ड्रॉप है। बिल्कुल करें। ये अगर लार्जर पैराशूट है, सर इसका एरिया हम कैसे ढूंढेंगे सर? कर्व का, नहीं, कर्व का तो पता है सर, कैसे ढूंढते हैं सर? कर्व का तो 1/4 पाई R1 R2 होता है, लेकिन ये जो दूसरा है वो टेढ़ा सा कर्व जो है। ये वाला, ये रीजन कह रहे हो? ये यस सर। इसमें तुम रेक्टेंगल का निकाल के फिर इस पे 1/4 लगा के इस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। यस सर। सर अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में ना खोलते पैराशूट तो वो भी टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाता है उसमें। सेकंड क्वाड्रेंट से बेटे क्या मतलब है, थोड़ा सा स्पेसिफाई। सर अगर हम पैराशूट ना खोलते, अगर हम फ्री फॉल कर रहे हैं तो अच्छा, फिर पैराशूट टर्मिनल आप एक मिनट, पैराशूट ओपन ना कर दे तो फिर ग्राफ आगे यूं चलता, बस तो, ऐसे। तो सर ये भी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। जी जी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी को, सॉरी। सीधे साथ अपने लफ्ज लिखेंगे वो भी आपको क्या समझ आएगी, ये नहीं लिखेंगे। सर वैसे अगर ये ग्राफ यूनिफॉर्म हो तो सर हम फिर ऐसे करेंगे ना, उसका ग्रेडियंट सर दो दो वैल्यू साइड पे लेके x1 x2 और y1 y2 वाले करेंगे ना। जी जी जी, वो मैं बताता हूँ आज के लेक्चर में, वो बताना। ये पीछे से सीधी लाइन आएगी, अगले पेज पे जाओ, अगले पेज पे जाओ, इस पर डिटेल नहीं होती। यहाँ ड्रॉ करूँ उसको जरा समझो, पहले ये होगी स्ट्रेट, फिर कर्व, फिर यूं और फिर यूं। ये यहाँ से यहाँ तक कर्व है, यहाँ तक ये सीधा है, उसके बाद कर्व है, फिर ये सीधी लाइन है, फिर कर्व है, फिर ये सॉरी ये हॉरिजॉन्टल। सर आपका टेस्ट कब होगा? मंगल को। मेरा नहीं, आपका टेस्ट हो। सर आप टेस्ट कब लेंगे? हाँ, ये सवाल सही। सर ये ऑनलाइन जो बच्चे हैं सर वो क्या करेंगे? वो भी टेस्ट देंगे, वो टेस्ट देंगे, पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ बना के कैम स्कैनर से, उसके बाद वो अपना नाम लिख के भेज देंगे। उनका उनका चेक भी इसी तरह होगा। यस सर। ठीक है यार, आप कोशिश करेंगे यार, स्कूल इधर एकेडमी आके प्लीज टेस्ट दें। सर अब आप आप मंडे को टेस्ट रख ले, एकेडमी आ जाऊंगा सर। नहीं नहीं यार, वो ट्यूसडे का हो गया है, मैं एक दफा जो कमिटमेंट कर लूं फिर पीछे नहीं हटता मैं उससे। ओके सर। Initially, when velocity is less, air resistance is nearly equal to 0. अगर प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, घर जाके सुकून से भी लिख सकते हैं। सर घर जाके कर लेते हैं, भी आप कंटिन्यू करें। है ना, घर जाके कर लें, घर जाके कर लें। मेरे ख्याल में इस पे लिखने में ना ठीक ठाक टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। सर आप वैसे ये रिकॉर्डिंग जरा जल्दी सेंड करें। जल्दी बेटे, होता ये है कि जब ये क्लास खत्म होती है ना, उसके आधे पौने घंटे के बाद गूगल से रिकॉर्डिंग आती है। इसके बाद मेरी फिर A2 की AS की क्लास होती है, फिर मेरी एक और ऑनलाइन क्लास होती है, फिर मेरी एक और क्लास होती है। मैं 10 बजे घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं Yes. मोबाइल पकड़ता हूँ और मैं जब तक चार्जिंग खत्म नहीं होती मैं लगा रहता हूँ उसके साथ। मैं 12 बजे उठता हूँ। उठते स्कूल के लिए 6 बजे नहीं, 7 बजे उठता हूँ। घर मेरा बहुत करीब, 10 मिनट पहले निकलता हूँ, पहले जरा सर वैसे आप ये स्कूल के टेस्ट फिर कैसे चेक करते हैं? ये तो टाइम मिलता ही नहीं है आपको। हाँ, तो टाइम नहीं मिलता, इसीलिए तो आप मिलते करते हैं कि सर टेस्ट कब चेक करके दें। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब मैंने इसका एक इलाज निकाला है, मैं कर लूंगा। ठीक है, हल निकाला है मैंने। अच्छा बेटे, एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने घर जाना है, और बराए मेहरबानी ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आपके पास 4 तरह की सिचुएशंस है। नंबर 1, जब एयर रेजिस्टेंस 0 होगी, पहला रीजन। नंबर 2, जब एयर रेजिस्टेंस होगी, दूसरा रीजन। नंबर 3, जब पैराशूट ओपन होगा, एग्जामिनर पूछता है, तीसरा रीजन। नंबर 4, आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का रीजन।
नंबर 5, अगर बड़ा पैराशूट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? तो एक क्वेश्चन के अंदर 5 सवालों के जवाब यहाँ मौजूद हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। ये देखें, मैं अगर पूरी कहानी लिखूंगा ना तो समझ नहीं आएगा। AR का मतलब एयर रेजिस्टेंस है। जब कोई ऐसे कोई देखेगा तो उसको नोट समझ नहीं आएंगे, तो इसीलिए बेहतर है कि रिकॉर्डिंग जब आप कर रहे हो इसको हॉरिजॉन्टली पेपर के ऊपर बनाएं। लाइक जिस तरह वर्टिकल पेपर है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बना के बड़ा सा ग्राफ बनाएं, उसके ऊपर छोटी छोटी सारी स्टोरी लिखें। ठीक है, रोक रोक के वीडियो को फिर आप देखेंगे तो इट वुड हेल्प। जी बेटा, फिर इसके सिवा सारी मैथमेटिक्स में जा भी गुड, बड़ी अच्छी बात। एक रॉकेट है, इट इज गोइंग अप। अब ये रॉकेट जो है, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। गेस करें इसका ग्राफ कैसा होगा? जो ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ी सिचुएशन समझा देता हूँ। रॉकेट इज गोइंग अप, लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, एक पेज की जगह छोड़ के ना लिख लें। ये आप ना बेहतर है आयजा बेटे, इधर इस पे ना पूरा पेज पे वो पूछ रहा है। लिखें जी, रॉकेट इज गोइंग अप, reaches maximum height या reaches a height, and then its fuel is used up, after some time it stops and it returns back. सर इसका सर 45 डिग्री पे सर ये पहले सबसे ऊपर जाएगा, फिर दरमियान में से ये कांस्टेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा 45 डिग्री पे। नहीं, आपने सिचुएशन समझी नहीं है। रॉकेट बेटे ऊपर जा रहा है, हाइट पे जा रहा है, ऊपर जाते जाते कहीं उसका दरमियान में फ्यूल खत्म हो गया। यस सर। सर फिर ऐसे होगा ना सर कि ये पहले सर ये 45 डिग्री पे ऊपर जाएगा और फिर ये कर्व टाइप का बनेगा नीचे आते हुए। अच्छा, आपके ख्याल में वुड इट बी दिस वे? उसके बाद आप कह रहे हो ये होगा, और फिर क्या होगा? नहीं, ये दरमियान वाला नहीं हो रहा सर, अब दरमियान वाला नहीं हो रहा सर, ये ऊपर जाएगा फिर कर्व बन के नीचे आएगा। ये आप कह रहे हो कि ये यूं बनेगा, एक मिनट, ये यूं आएगा। यस सर। यूं आके क्या करें? सर यूं आके सर कांस्टेंट हो जाएगा फिर। यहां से यूं यूं चला जाएगा। यस। तो रुका कहाँ है? उसकी तो वेलोसिटी जीरो ही नहीं हुई भाईजान आपके हिसाब से। जो आपने बताई है कहानी जरक, वो तो जीरो हुई ही नहीं है वेलोसिटी। नहीं, ये यार इतना इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं। सीधा क्यों जाएगा? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हुई है? सर क्योंकि जब वो रुक जाएगा तो फिर वेलोसिटी बस खत्म हो जाएगी ना, और फिर जा तो नहीं रहा। एक मिनट, खत्म हो जाएगी का मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो बताएं जीरो कैसे होगा? जीरो। मतलब कि ये लाइन आ सर जब जाएगी, सबसे नीचे पहुंच इधर जाएगा। आ जाएगी लाइन, ये यहाँ आ गई लाइन। अब स्ट्रेट चला जाएगा, तो स्ट्रेट में तो वेलोसिटी जीरो जा रही है। समझा? सोचा भी करें ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आप कह रही हो तो ये हो गया, इसका मतलब है कि वो हवा में रुक गया जा रहा है। ऐसे हो सकता है? सर वो नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? सर डिक्रीज होगा। डिसेलरेट क्यों करेगा? अब एक्सेलरेट करेगा मैडम, ऊपर से नीचे आ रहा है, स्पीड अप होगा वो। सर वो नीचे जो आप ग्राफ बना रहे हैं। सर मैंने ठीक बताया था ग्राफ। नहीं, ग्राफ आपका ठीक नहीं है। आप ये कह रही हो ये यहाँ से यूं जाएगा। हाँ, सर माइनस में तो हो ही नहीं सकता। मैं आपसे 2 दफा पूछूंगा तो आप कंफ्यूज हो। मेरा वही सवाल है। पहले के नहीं बेटे, देखें, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप कह रही हो ना कि वेलोसिटी जीरो, तो मैं फिर आपको कहता हूँ, मैं उसके फिर क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि फिर तो वेलोसिटी जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। फिर अब आप दोबारा सोचो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये एक्चुअल में मुश्किल क्वेश्चन है, और मजे की बात ये है कैम्ब्रिज का O लेवल का सवाल है, और ये ठीक ठाक मुश्किल सवाल है, O लेवल का। ये बहुत अरसा पहले हमने एक टीचर का डेमो लिया था एक स्कूल के अंदर, उनसे मैंने ये वैसे ही जाते जाते एंड पे पूछ लिया। He took 15 minutes to solve this.
सही किया था। नहीं। अच्छा। ठीक है ठीक है। अब होता क्या है, गौर से सुनना आपने। ये जो रॉकेट है जब ये ऊपर जा रहा होता है, इसको इसके अंदर क्या है, रॉकेट के अंदर जो यूज करके ये ऊपर जा रहा है, फ्यूल। आपको पता है कि टन्स ऑफ फ्यूल ये ऐसे खत्म करेगा विद इन नो टाइम। ये सिर्फ उठते उठते ही 1/3 फ्यूल जाया कर देता है रॉकेट। ठीक है, ये जो स्पेस शटल होती है 1/3 फ्यूल वहीं पे जाया हो जाता है। इसका मतलब है जब ये ऊपर जाएगा तो फ्यूल बहुत जल्दी क्या होना शुरू हो जाएगा, खत्म। रॉकेट का मास क्या हो रहा है, कम, और फोर्स लग रही है पूरी। मास कम होने से एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा। कैन आई से इट वुड बी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन? समझ आया? यस सर। अब क्या होगा, अब इस पॉइंट पे पहुंच के रॉकेट का फ्यूल हो गया खत्म। रॉकेट का फ्यूल जो है वो एंड हो गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये वापस आएगा। वापस कैसे आएगा, अब ये इस तरीके से वापस आएगा कि जब ये इसका फ्यूल खत्म हो गया तो इनर्शिया की वजह से ये अभी भी ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। बताता हूँ कैसे। देखें, ये रॉकेट जो था व्हेन इट वाज गोइंग अप, ऊपर पहुंचते पहुंचते इसका फ्यूल खत्म हो गया। एक चीज होती है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। अब ये बॉडी, उस वक्त इसकी मैक्सिमम स्पीड थी, तो उस स्पीड की वजह से कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड क्या होती जा रही थी, कम। अब जब इसकी स्पीड बेटे कम होगी तो इसका मतलब है दिस ग्राफ वुड बी गोइंग डाउन। ठीक है, डाउन जाके इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0 नहीं, कर्व होगा। क्योंकि ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी कम होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और वेट दोनों नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यस और नो? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये रुक गया। रुक के इसने क्या चेंज कर ली, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज करेगा सो इट वुड स्टार्ट कमिंग डाउन, और उसके बाद ये दोबारा से स्पीड अप होना शुरू हो जाए। सर ये नेगेटिव वेलोसिटी कैसे हो सकती और है? जब एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी तो ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आएगा, एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स टू इंक्रीज। यहाँ पे रॉकेट ने स्टॉप किया था, यहाँ पे रॉकेट का फ्यूल एंड हुआ था, स्टिल गोइंग अप ड्यू टू इनर्शिया। ये वापस आ रहा है, रिटर्निंग बैक। ये ग्राफ है जी आपके पास। नहीं सर, ये नीचे माइनस में कैसे गई है वैल्यू? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। जरा पॉजिटिव नेगेटिव का लेकिन ध्यान सर वो रखना। जीरो नहीं हो जाती? 0 हो गई है तो वापस भी तो आना है ना, ऑब्जेक्ट ने, कि हवा में खड़ा रहेगा। अच्छा अच्छा सर, अब समझ आया। जी हाँ जी, थ्योरी का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन। मुश्किल जी, हाँ बड़ा है। बड़े का तो नहीं है चक्कर, जिसको आता है वो तो ऐसे कर लेगा। एक सेकंड, थोड़ी सी इसकी सिचुएशन लिखवा दूंगा। इसको ना थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं टाइम t1, ये टाइम t2 है। हाँ लिखें जी। व्हेन द रॉकेट वाज मूविंग अप, व्हेन द रॉकेट वाज मूविंग अप, the fuel was consumed quickly and the mass reduces drastically, या quickly कर लो, and the mass reduces quickly. The fuel was consumed quickly, mass reduced quickly, and the rocket starts to accelerate. इसीलिए ये velocity ग्राफ उस तरह जा रहा है, बस accelerate कर रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है, increasing acceleration quickly, and the rocket starts to accelerate quickly. At T1, all fuel is consumed. At T1, all the fuel is consumed, but due to inertia, the rocket keeps on moving up. At T2, the rocket stops. At T2, the rocket stops.
and after t2 it starts to come back. That's why velocity is taken in the negative y-axis. And the velocity, अच्छा, the होगी level by, अच्छा, you know. At t2 it starts to come back. The velocity of the rocket starts to increase in the negative y-axis, yeah, in the opposite direction. The velocity starts to increase. That's why velocity is in the negative y-axis. The negative graph is negative y-axis. वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हो बेटे? बस 1-2 मिनट दे दो, बस क्लास तकरीबन खत्म है, बस खत्म है, क्लास खत्म है, ठीक है बेटे? सर वैसे उस टीचर से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था? नहीं, बाद में हो गया था चंक्स में, जिस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो फिर एंड पे करते, बट ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सर वो किया तो पूरा इसको मतलब नहीं, वो और चीजें में भी प्रॉब्लम था तो फिर अगर आप ही क्लास में रखना होता तो चलता फिर, हैं? नहीं सर, फिर ऐसे आता था। फिर बाकियों के लिए रखना है सर आप। हमारा तो यू आता। चले, अल्लाह खैर करेगा बेटे, मेहनत करनी है हमने, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। गारंटी दे सकते हैं ग्रेड्स की? जी बेटा, गारंटी दे सकते हैं ग्रेड?